देश में जीएसटी लागू होने के 7 साल बाद अब सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार टैक्स स्लैब को घटाकर इसे और आसान बनाने की तैयारी कर रही है। बाजार जानकारों की माने तो नई व्यवस्था में रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लाइफ सेविंग दवाओं पर भी टैक्स कम होगा। वहीं लग्जरी कारों के साथ तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ेगा, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में इन बदलावों के बाद शेयर बाजार के नज़रिए से कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये निवेशकों के लिए गोल्डन चांस भी हो सकता है। सब कुछ बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। केंद्र सरकार ने जीएसटी को 4 स्लैब को घटाकर 2 करने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है। इसमें 12% और 28% को खत्म करने की योजना है, यानी अब सिर्फ 5% और 18% जीएसटी स्लैब बचेंगे। इसमें 5% टैक्स उन वस्तुओं पर लगेगा जिन्हें ज़रूरी या मेरिट गुड्स माना जाता है, जबकि बाकी वस्तुओं और प्रोडक्ट्स पर 18% टैक्स लगेगा। इसके अलावा तंबाकू और अल्ट्रा लग्जरी कार जैसे प्रोडक्ट्स पर 40% तक स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा। ये कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है ताकि महंगे और सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ बना रहे, लेकिन आम जनता को राहत मिल सके। जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी, जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके बावजूद अगर देखें, अभी से बाजार पर रखने वाले नज़र एक्सपर्ट्स जो हैं चुनिंदा सेक्टर को लेकर टारगेट करके उस पर दांव लगाना शुरू कर चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा, सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। फिर कुछ स्टॉक्स भी बताएंगे, उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। जीएसटी सुधार का असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। एग्रीकल्चर से जुड़े ज़रूरी सामान पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव है, इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। फर्टिलाइजर और एग्री केमिकल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स रॉकेट बन सकते हैं। यूपीएल लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज, रैलीज इंडिया फोकस में रहेंगे। सोलार और ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट्स पर से जीएसटी हटने से रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इससे इन शेयरों पर एक्शन देखने को मिल सकता है। कौन से शेयर हैं? अडानी ग्रीन एनर्जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, स्टेलिंग एंड विल्सन, टाटा पावर के शेयर पर आप फोकस रख सकते हैं। आप लोग इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। जीएसटी सुधार का असर टेक्सटाइल सेक्टर पर भी साफ दिखेगा। कपड़ा उद्योग से जुड़े कई कंपनियां हैं जिसके प्रोडक्ट्स जो हैं पर जो टैक्स घटाने का प्रस्ताव है, इससे उन्हें राहत मिलेगी। सरकार ने कॉटन इंपोर्ट पर छूट की सीमा को भी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया। ऐसे में टेक्सटाइल और रिटेल कंपनियों के शेयरों पर भी नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, वेलस्पून इंडिया फोकस में रहेंगे। जीएसटी सुधार का असर फुटवेयर सेक्टर पर भी दिखाई देगा। सस्ते जूते और चप्पल आम जनता के लिए किफ़ायती हो सकते हैं, जबकि ब्रांडेड और महंगे फुटवेयर पर टैक्स बढ़ेगा, जिसका सीधा असर फुटवेयर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पर भी देखने को मिलेगा। बाटा इंडिया, रिलैक्सको फुटवेयर्स, कैंपस एक्टिववेयर फोकस में रह सकते हैं। जीएसटी सुधार में सबसे बड़ी राहत हेल्थ केयर सेक्टर को मिल सकती है। दवाओं से लेकर सर्जिकल प्रोडक्ट्स पर से टैक्स घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे मरीजों को सीधी राहत मिल सकती है और फार्मा कंपनियों की कमाई पर भी सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए शेयर पर भी बड़ी कमाई करवा सकते हैं। इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इसका मैनकाइंड फार्मा पर आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हैं। इन स्टॉक्स पर फोकस रख सकते हैं। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट दीपक सुभाष पाटिल ने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। दीपक का कहना है कि जीएसटी टैक्स स्लैब में होने वाले बदलाव के मद्देनज़र उन्हें कुछ शेयरों में खरीदारी करना मौजूदा समय में मुनाफे का सौदा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि सस्ती कारों पर जीएसटी 28% की जगह 18% करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में छोटी कारें सस्ती होंगी और डिमांड जो है 7% तक बढ़ने की उम्मीद है। फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, ऐसे में सेल्स भी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। ऐसे में आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक बाय करके चल सकते हैं। 14,500 पर खरीदें, 12,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट जो है 16,000 पहला होगा, दूसरा 17,000 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था में रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होने की उम्मीद है। ऐसे में हिंदुस्तान यूनिवर्सल
यूनिलीवर का स्टॉक भी बाय करके चल सकते हैं। कितने पे खरीदना है? 2600 पर। टारगेट जो है 2850 पहला रहेगा, 3000 दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 2400 का लगाकर चल सकते हैं। इसके साथ ही सरकार बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। सीमेंट सेक्टर में टैक्स को 28% से 18% करने का प्रस्ताव है, इसलिए आप लोग अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी दांव लगा सकते हैं। 12700 या 12500 के रेंज में खरीद कर चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 13200 का पहला, 13600 का दूसरा, 14000 का टारगेट लेकर चल सकते हो। 12000 का स्टॉप लॉस लगाना है। डिस्क्लेमर भी जानना जरूरी है। आपको पहले ही बता दें, दीपक सुभाष पाटिल की ओर से ये स्टॉक रिकमेंड किए गए। उन्होंने कहा है कि इन शेयरों में उनका कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही उन्होंने कोई भी होल्ड किया है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सजेशन ले। इस शो में इतना ही। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।